सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, इस धनतेरस के दिन हमें अपने घर में ऐसा क्या लाना चाहिए जिससे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहे, दिनों दिन हमारे घर में धन की वृद्धि हो और परिवार में सुख संपदा धन वैभव सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, धनतेरस पर अक्सर सोने और चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा है, बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस पर कीमती वस्तुएं खरीदने का बहुत अधिक प्रचलन है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी वस्तुएं खरीदने से घर में 13 गुना धन की वृद्धि होती है। आज के दिन हमें ऐसा क्या खरीदें कि हमेशा हम सामर्थ्यवान बने रहें, हमारे पास धन का आगमन निरंतर बना रहे। और अगर हम आर्थिक रूप से आज के समय में कमजोर भी हैं तो कुछ ऐसी वस्तु हम खरीदें जिससे कि हमारे घर में आगे चलकर धन का अभाव न रहे, आर्थिक रूप से हम मजबूत बने। इसके लिए हमें आज क्या खरीदना चाहिए? हमें अपने घर में जो सबसे पहली वस्तु लानी चाहिए धनतेरस के दिन, वो है कुबेर यंत्र। अगर आप अपने घर में कुबेर यंत्र लाते हैं या फिर आप श्री यंत्र ला सकते हैं। श्री यंत्र जिसे कि यंत्र राज कहा जाता है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक यंत्र खरीद कर लाएं और यंत्र की पूजा करें। दोस्तों, यंत्र जो होते हैं, महालक्ष्मी यंत्र जो है, कनकधारा यंत्र है, कुबेर यंत्र है या फिर श्री यंत्र, ये जो यंत्र होते हैं अगर आज धनतेरस के दिन खरीदे जाएं और अपने घर में स्थापित करके इनकी पूजा की जाए, निश्चित ही माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यंत्र राज श्री यंत्र जो है, इसमें तो स्वयं कहते हैं कि माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। तो अगर आप यंत्र राज को लेकर आते हैं अपने घर में, चाहे आप इनमें से कोई सा भी यंत्र खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, मंत्र का जाप करें उस यंत्र को स्थापित करके। यंत्र कैसे स्थापित करना है? अपने घर में जब आप यंत्र लेकर आए, पंचामृत से उसका स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, उसे एक चांदी की कटोरी में स्थापित करें या प्लेट पर स्थापित करें, या फिर आप एक लाल कपड़ा बिछाकर आप उस पर भी उस यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से आप उसे स्थापित करके पूजा करें। पूजा करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, आप धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूजा करने के बाद दिवाली की रात्रि में इस यंत्र को उठाकर अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। उसके बाद आप चमत्कार स्वयं देखेंगे। दूसरी जो वस्तु आपको लानी है, गोमती चक्र लानी है। गोमती चक्र आप धनतेरस के दिन अगर खरीदते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं रहती है। गोमती चक्र आप 11 खरीदें और खरीदकर अपने घर लाएं। उसको आप गंगा जल से साफ शुद्ध कर लें, लाल कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें उसे, और वहां बैठकर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप इसकी पूजा करें और दिवाली की रात्रि में आप इसे उठाकर अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में दिनों दिन बनी रहेगी। तीसरी वस्तु जो आपको खरीदनी है वह है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और ऐसा कहा जाता है कि पीली कौड़ी में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। पीली कौड़ी आप आज के दिन 11 पीली कौड़ियां आप जरूर खरीदें। दोस्तों, अगली जो वस्तु है साबुत हल्दी। साबुत हल्दी की गांठ अगर आप खरीद कर लाते हैं और माँ लक्ष्मी के चरणों में उसे अर्पित करें, पूजा करें आप निरंतर उनकी। धनतेरस से लेकर दिवाली तक माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही आप इन वस्तुओं की पूजा करें। दोस्तों, ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है और आज के दिन आप जो वस्तु खरीदते हैं उसमें माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर चल के आ रही है और ये वस्तुएं तो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो अगर आपको माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर पूजा करते हैं, यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होंगी। तो साबुत हल्दी जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, पूजा में जरूर रखनी चाहिए, धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए और पूजा करके आप दिवाली तक पूजा करके इसे आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगली जो वस्तु आपको लानी है वो है कमल गट्टे की माला ला सकते हैं आप, स्फटिक की माला ला सकते हैं। ये दोनों जो माला होती है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इनके मंत्रों का जाप स्फटिक या कमल गट्टे की माला पर ही होता है। तो आप ये माला आज खरीद कर लाएं। कमल गट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर आज के दिन से ही आप मंत्र जाप शुरू कर दें। मंत्र अधिकाधिक मात्रा में होना चाहिए आपका, अधिकाधिक संख्या में आप मंत्र जाप करें माँ लक्ष्मी का। चाहे आप छोटा सा ही मंत्र ले लें, चाहे श्रीम का जाप कर लें, चाहे ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप कर लें, लेकिन आपको धनतेरस के दिन अधिकाधिक संख्या में मंत्र जाप करना चाहिए कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से। धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप इस पर जाप करें। दिवाली के दिन आप जाप करने के बाद, पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर इसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में जहां आप धन रखते हैं वहां पर स्थापित कर दें इसे। उसके बाद आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा।
दोस्तों अगली जो वस्तु है वो है दक्षिणावर्ती शंख, जो कि मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख जो है ये मां लक्ष्मी को इतना प्रिय है कि अगर दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में स्थापित है तो मां लक्ष्मी आपके घर में ही विराजमान रहती है। तो दक्षिणावर्ती शंख अगर आप आज के दिन खरीदते हैं, उसे लाकर आप अपने घर में स्थापित करें। जहां पर मंदिर है, धनतेरस के दिन तो हम जहां पूजा करते हैं वही सारी वस्तुएं आपको गंगा जल से शुद्ध करके रखनी है। आप इसे शुद्ध करके एक लाल कपड़े में लपेट कर रखें और इसकी पूजा आराधना करें धनतेरस से लेकर दिवाली तक। आप चाहे तो आप इसे धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, चाहे तो अपने पूजा स्थान में ही रखकर निरंतर रोज आप इसकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो वस्तु है वो धनिया के बीज। मात्र 5 रुपए के भी अगर आप धनिया के बीज खरीद कर घर में लाते हैं धनतेरस के दिन, जरूर खरीदना चाहिए धनिया के बीज। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन अगर आप धनिया खरीदते हैं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें ये धनिया को आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद थोड़ी मात्रा में धनिया जो है वो आपको अपने जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखना है। लेकिन कैसे रखना है, आपको धनिये पर ही मंत्र जाप करना है। जैसे आप एक कटोरी में धनिये को रख ले, गंगा जल से उसे शुद्ध कर ले, धोएंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो हल्का सा गंगा जल उसके ऊपर छिड़क देंगे, धनिया शुद्ध हो जाएगा। आप एक एक धनिया उठाते जाएं और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर ले। कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर ले। चाहे छोटा सा ओम श्रीम श्रीयाई नमः ले ले। किसी भी मंत्र के जाप से आप एक एक धनिये पर मंत्र जाप करते जाएं। उस धनिये पर जो जाप कर रहे हैं वो माँ लक्ष्मी के सामने ही एक कटोरी रख दें, वो धनिया आप एकत्र करते रहें और वो धनिये जब कुछ मात्रा में इकट्ठे हो जाए, जब आप यथासंभव जाप कर लें, जितना आप करना चाहते हैं, जितनी आपकी शक्ति है, जितना सामर्थ्य, जितने समय आप बैठ सकते हैं, उतनी देर बैठकर आप मंत्र जाप कर लें। मंत्र जाप करने के बाद जो धनिया आपका है, धनतेरस को भी आपको ये जाप करना है धनिये पर, और उसके बाद आप चाहे तो दिवाली के दिन भी धनिये से थोड़े समय तक जाप कर लें और उसके बाद वो धनिये उठाकर आप अपने घर में जो धन रखने का स्थान है उस जगह पर रख दें। एक छोटी सी डिब्बी चाहे स्टील की रख लें या चांदी की डिब्बी में डालकर रख दें। बस आप उसे अपने घर में रख दें। आपके घर में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा, चाहे अभी आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप इस तरह से इस धनिये को अभिमंत्रित करके आप अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखते हैं, यकीन मानिए आपके घर में धन का अभाव कभी नहीं होगा। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगेंगी। दोस्तों धनतेरस पर लोहे की कोई वस्तु नहीं खरीदे, भूल कर भी। लोहा शनि का कारक माना गया है, इसलिए आज के दिन कभी भी लोहे की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। चीनी मिट्टी की कोई वस्तु नहीं खरीदे, कांच की कोई वस्तु नहीं खरीदे। इस तरह की चीजें आप अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लेकर आए। आज की वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।